दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे सवाल बहुत सारे लोगों के होते हैं जिनका जवाब बहुत सारे टीवी चैनल वाले, बहुत सारे यूट्यूब वाले देते रहते हैं। उसमें मैक्सिमम ये होता है कि कल के अवतार कब आएंगे, आ चुके हैं या नहीं। एक ये होता है कि कल के अवतार क्या कलयुग के एंड में आएंगे। ये दो मेन होते हैं, तो मैं इनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। पहला पहला ये है कि कल के अवतार कब आएंगे। तो मेरा जवाब ये है प्रकृति का नियम है कि एक्शन का रिएक्शन होता है। सभी जानते हैं प्रकृति मतलब ईश्वर का नियम है, एक्शन का रिएक्शन। अगर आप ये कह रहे हो कि अधर्म बढ़ रहा है, अधर्म बढ़ रहा है, तो अधर्म एक एक्शन है। उसके रिएक्शन में वो हमारी शक्ति भी साथ साथ ही बड़ी हो रही है उसको तुरंत खत्म करने के लिए, जैसी घड़ा भर जाएगा। तो आप समझ लीजिए अगर अधर्म बढ़ रहा है तो साथ साथ में धर्म भी उसी के साथ साथ है, एक्शन की रिएक्शन। आप उसे ये मान के चलिए कि कल की उस शक्ति के रूप में हमारे साथ लगातार है। आप उस बात को गौर ये सोच के नहीं कर पा रहे कि भाई वो क्यों नहीं दिख रहा। अरे आप अधर्म की धाराएं देखिए, कहीं किसी रूप में अधर्म है, कहीं किसी रूप में है, तो अलग अलग शक्तियां उस अधर्म को मिटा दे रही हैं। जैसे अधर्म का सांप ने फन उठाया, वो तुरंत उसको धर्म किसी न किसी रूप में हर जगह कहीं ना कहीं क्षणिक रूप में उसको दबा दे रहा, दबा दे रहा, दबा दे रहा। तो ये कल की अवतार की प्रकट होने के तरीके ही तो हैं। ईश्वर के प्रकट होने के तरीके हैं कि जैसे जैसे जहां जहां भी अधर्म गड़ा भर देता है वहीं तुरंत वो दब के उसके ऊपर सत्य की जीत हो जाती है। इस रूप में हर समय प्रकट है कल की ईश्वर, वो अवतार। आप इस पर गौर कीजिए। थोड़ा दो तीन सवालों के जवाब दे दूं आपको। फिर एक सवाल होता है कि कल की कलयुग के एंड में आएंगे। इस सवाल का जवाब इस वाले जवाब में है कि कलयुग का जब अंत होगा तब आएंगे। और दूसरा क्या है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब प्रकट होते हैं। तो जब जैसे ही धर्म की हानि होगी तो वो कलयुग का अंत ही तो होगा। कलयुग का अंत समय से मत जानिए आपके, अभी तो 5000 साल ही गुजरे हैं, इतने लाख साल गुजरेंगे तब अंत होगा। नहीं नहीं, जैसी धर्म की हानि हो गई, घड़ा भर गया पाप का, तो वही कलयुग का अंत है। कलयुग का अंत इसलिए कहा गया कि वो कलयुग का अंत ही होगा जब जब ये अवतार प्रकट हो जाएंगे। उसके लिए समय को मत बांधिए आप कि इतने लाख समय होंगे तब प्रकट होगा। ये तो नॉर्मल इंसान भी देखिए कि भाई कोई डिपार्टमेंट है या घर में ही ले लो, कोई बच्चा शैतानी तब इतनी कर लेगा तब जाके डांटा जाएगा उसको, ये नहीं है। हर समय पे एक्शन रिएक्शन चलता रहता है। जैसे ही धर्म की हानि का घड़ा भर जाएगा ना, वो तुरंत प्रकट हो जाएंगे। वो इसी समय कलयुग का एंड है। तीसरा, एक दूसरा देखिए, अधर्मी लोगों को क्या चाहिए, किसी भी तरीके से उन्हें पैसा चाहिए। जो अगर आप गौर करें कि भाई कहाँ से कैसे कमाएं, पैसा कमाएं और वो शॉर्टकट तरीके से कमाएं, तो शॉर्टकट तरीके से तो अधर्म का रास्ता ही है। शॉर्टकट तरीके से पैसा कमा के गंदे कामों में लगाएंगे। बिली फिल्म बना ली, यूट्यूब पे दुनिया भर की ये चीज़ें, वो गंदे काम, क्योंकि शॉर्टकट उन्हीं कामों से जल्दी पैसा आ सकता है और उन्हीं कामों से मतलब गलत काम करने के लिए इनको सबसे पहले पैसा चाहिए। और पैसे के बाद दूसरा हवस, यानी सेक्स का व्यापार। सबसे ज़्यादा मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, इतने पैसे कमाने के साइट नहीं मिलेंगे जितनी फटाफट पोर्न और सेक्स की साइट है। ये पतन का कारण है। जितने भी हमारे 84 लाख जीव जंतु यूनियन कहते हैं, उनमें सिर्फ एक मनुष्य ही ऐसा है जिसका टारगेट मोहब्बत प्यार नहीं, हवस है, शारीरिक। इसी का पतन शुरू से ही है इस बात में। और भी जानवर हैं वो समय पे ही अपने इन चीज़ों का साथ, जैसे नियम है प्रकृति का वैसे ही रहते हैं। यही है जिसने अपना पतन का कारण पैसा और पैसे के बाद हवस बनाया। तो ये तो शास्त्र हमारे पहले से ही कहते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तपस्या इसी तरीके से भंग करी। बाकी मैं और बाकी दूसरे वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। बहुत पसंद कर रहे हैं आप मेरे चैनल्स को, ये बहुत बहुत धन्यवाद। एक्शन का रिएक्शन अगर नियम मानते हो तो समझ लो हर समय हमारे पास अधर्म बढ़ रहा है, तो धर्म की रक्षा करने के लिए शक्तियां हैं अलग अलग क्षेत्रों में। अगला वीडियो ये बताऊंगा आपको कि हम किस रूप में जाके बहुत ज़्यादा पतन हो रहा है हमारा, और किस रूप में ज़्यादा होने पे प्रकट कैसे होंगे। जय हो गई।